हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो और बहुत सालों से कर रहे हो और उनकी वजह से आपके दांत हैं वो पीले हो गए हैं, रेड हो गए हैं, ब्राउन हो गए या बहुत बार होता है काले भी हो गए हैं, तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं उसका इलाज बताने जा रही हूँ कि उनको कैसे वापस सफ़ेद किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप बहुत समय से तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो एक डॉक्टर की राय तो यही होती है कि आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपके दांत भी ख़राब नहीं हो, मौत से जुड़ी और बीमारियां भी आपको ना हो। लेकिन अगर आप कर रहे हो और उनकी वजह से आपके दांत पीले हो गए हैं, रेड से हो गए, जैसे इस टाइप के आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, इस टाइप के अगर ब्राउनिश कलर के हो गए हैं तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे वापस सफ़ेद किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है कि आपकी ये जो ब्लैकनेस है, ये जो कालापन या ब्राउन है, वो आपके जो इनेमल होता है यानी कि दांतों की 3 सरफेस होती है। फर्स्ट होते हैं इनेमल, सेकंड होते हैं डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। लेकिन अगर आपके ये जो पीलापन है वो ओनली इनेमल तक ही सीमित है, यानी कि सिर्फ ऊपरी जो लेयर होती है दांत की वहीं तक है, तो आपका इजीली क्लीन हो जाएगा, पहले जैसे वाइट भी आपके दांत हो जाएंगे अगर आप इसका ये ट्रीटमेंट करते हो तो। लेकिन अगर आपके दांतों की ये जो येलोनेस है या डार्कनेस है ये आपके इनेमल को क्रॉस कर गई है और इनेमल की जो दांत की जो दूसरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं डेंटिन, अगर वहाँ तक चली गई है तो इसी कंडीशन में आप जो स्केलिंग या जो ट्रीटमेंट होता है दांतों का क्लीनिंग करवाने, उससे आपके दांत सफ़ेद नहीं होंगे, उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है या आपके जो दांतों की स्टेन है वो ओनली इनेमल तक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने दांतों को कैसे सफ़ेद करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और वहाँ आपको दांतों की अच्छे से क्लीनिंग करवानी है। क्लीनिंग का मतलब होता है, डेंटिस्ट के पास एक मशीन होती है जिसको हम स्केलर बोलती हैं, जो इस टाइप की दिखाई देती है। ऐसी स्केलर जो मशीन होएगी उसकी मदद से आपके जो इनेमल पे जो स्टेन्स लगे हैं, दांत के ऊपर जो ब्लैक या डार्क कलर के स्टेन लगे हैं, उनको एकदम डेंटिस्ट क्लीन कर देगा, जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग। उससे वो एकदम क्लीन हो जाएंगे, स्केलिंग से सारे जो स्टेन है वो निकल जाएंगे और साथ में उसमें पॉलिश हो जाएगी, जिससे आपके दांत है वो पहले जैसे वाइट हो जाएंगे। ये तो बात है अगर आपके तंबाकू गुटखे के दाग है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। और लेकिन अगर आपके ये जो दाग है, स्टेन है, वो इनेमल को क्रॉस करके डेंटिन में चले गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कितने ही स्केलिंग से स्केलिंग करवा लो या कितनी ही ब्लीचिंग करवा लो, कितने ही दांतों को क्लीन कर लो, दांत आपके पहले जैसे वाइट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इनेमल को क्रॉस कर दिया है। स्केलिंग से दाग तभी खत्म होते हैं, तभी वाइट होते हैं जब आपके जो स्टेन्स है वो ओनली इनेमल यानी ऊपरी जो लेयर होती है वहाँ तक होता है तब। लेकिन अगर उन्होंने एक बार डेंटिन इनेमल को क्रॉस करके डेंटिन में चले गए हैं तो इसका फिर इलाज होता है, 2 टाइप से होता है। एक तो होता है वेनिरिंग और दूसरा होता है कैपिंग। अब जानते हैं कि वेनिरिंग में क्या होता है। वेनिरिंग में क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनकी उसका जो लेबियल सरफेस होते हैं, जो फ्रंट में दिख रही है, वो जो सरफेस होती है वो 1 mm तक थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद लेमिनेट्स बनाए जाते हैं, वेनिर्स बनाए जाते हैं और उन वेनिर्स को वहाँ पे चिपका दिया जाता है, वो होती है वेनिरिंग। ये तो होती है लेब यानी लेब से बन के आने वाली वेनिरिंग। कुछ लोग हैं वो कॉम्पोजिट जो फिलिंग होते हैं उससे भी वेनिरिंग करते हैं। तो एक तो हो गई वेनिरिंग, दूसरा हो गया केपिंग। केपिंग का मतलब आप लोग मोस्टली लोगों को पता ही होता है कि एक केप बना दी जाती है। जो आपके दांत हैं ख़राब, जो ब्लैक हो गए हैं, डार्क हो गए, उन दांतों को रिड्यूस किया जाता है थोड़ा थोड़ा साइडों से, चारों ओर से, मतलब जो चारों सरफेसेस होते हैं उनसे हल्का हल्का रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद केप लेब में भेज दी, उसका नाप इम्प्रेशन लिया जाता है, नाप लिया जाता है, उसको लेब में भेजी जाती है और फिर इस टाइप की कैप्स बन के आ जाती हैं और उन कैप को आपके जो टीथ होते हैं वहाँ पे फिट कर दी जाती है, जिससे आपके दांत है वो वाइट दिखने लग जाते हैं। तो ये इसका इलाज होता है।
लेकिन मैं तो आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो उनको मत कीजिए, क्योंकि इनके दांत पीले होते हैं, डार्क होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, माउथ की ओर परेशानियाँ शुरू हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं वो हो सकती है। और साथ ही अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई भी कंडीशन ऐसी है, तो आप अपने डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाते रहिए और दांतों को पहले ही क्लीन करवा लीजिए। जब तक वो इनेमल में आपके जो दाग है वो इनेमल पे है, उसी टाइम आप क्लीन करवा लीजिए, ताकि आपको वेनियरिंग या फिर कैपिंग ना कराना पड़े। तो यही मेरे आप लोगों को एडवाइस होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। Thank you.